जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं स्वाति दिल्ली की रहने वाली हूँ और मैं गुरुजी की बेटी। क्या बोलूँ मैं गुरुजी के बारे में, शब्द ही नहीं होते उनके लिए। तो परमेश्वर है, साक्षात भोले बाबा है। हर दिन गुरु पाक कोई ना कोई सत्संग करते हैं, हमें संभालते हैं, जो कहते हैं वो सुनते हैं। अब भी मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के बिल्कुल स्वरूप के सामने बैठ करके शेयर कर रही हूँ। गुरु जी इतने प्यारे हैं, गुरु जी की महिमा बिल्कुल कह नहीं सकती, शब्द नहीं। मैं संगत जी, आप सब समझ सकते होंगे। गुरु जी से जो कहो, जो मांगो, वो गुरु जी महाराज बिल्कुल हमें दे देते हैं। और अभी भी जो भी शब्द मेरे मुंह से निकल रहे हैं ना, मुझे पता है कि बोलने में कुछ अजीब सा हो रहा है, कैसा भी क्या लग रहा है, वो सब गुरुजी महाराज अपने आप निकलवा रहे हैं। तो संगत जी, रोज सत्संग होते हैं और इतने होते हैं, क्या ही बताएं। जब घर से बाहर निकले तब गुरुजी को प्रणाम करके, गुरुजी को हाथ जोड़ के बाहर निकलते हैं। गुरुजी आप हमारे साथ चलो, आप घर का भी ध्यान रखो, आप हमारे साथ भी चलो, हमें नहीं पता। और संगत जी, मैंने तो गुरुजी के ऊपर सरेंडर कर रखा है अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को। सब आप ही संभालो, हमें नहीं पता गुरुजी कैसे ही क्या होगा, बस आप संभालो और आप सदा अपनी कृपा दृष्टि बना के रखना। गुरुजी इतने प्यारे हैं संगत जी। मैं हर वीरवार को गुरुजी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाती हूँ और कड़ा प्रसाद को ढककर, जल प्रसाद को ढककर रख कर जाती हूँ और गुरुजी को अरदास करके जाती हूँ कि गुरुजी आप कृपया करके हमें निराश ना करना और आप भोग ज़रूर लगाना। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे कि गुरुपा इतने प्यारे हैं, वो बिल्कुल निराश नहीं करते और हर बार वो आते हैं और भोग लगाते हैं। मैं हर बार अपनी उस भोग लगाए हुए स्वरूप की गुरुजी की फोटो अपने फ़ोन में लेती हूँ और जो भी मेरे भाई भाभी हैं, मेरी बहनें, मेरी माँ, मेरे बाप, सबको शेयर करती हूँ और दिखाती हूँ। व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके भी दिखाती हूँ। मेरे जो अंकल जी हैं वो थोड़ा सा बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है गुरुपा आप ऐसा चमत्कार करोगे कि वो भी आपके चमत्कारों को खुद देखते हुए मानने लग जाएंगे। जब आप कड़ा प्रसाद को भोग लगाते हो तो वो बहुत हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि भाई सॉरी संगत जी, कि ये सब कैसे। फिर हम बोलते हैं कि गुरुजी इस टाइम फिजिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन आप ये देखो कि गुरुजी कितने मतलब कि ताकतवर, बोल सकते हैं, क्या बोले, मुझे तो शब्द भी नहीं बोलने आ रहे संगत जी, कि गुरुजी इतना प्यार लेकर बैठे हैं अपने दिल के अंदर अपने बच्चों के लिए। तो वो गुरुजी अपना प्यार हम पर उड़ेलते हैं। तो मैं तो हर दिन एक सत्संग होता है, अब भूल भी जाते हैं, क्या भूले, पर वही है कि इतना मन के अंदर पॉजिटिविटी आ गई है, इतना मन खुश रहता है गुरुजी के छत्र छाया में आकर के। तो ये लगता है बस गुरुजी सदा अपने चरणों में लगा करके रखना, कभी भी कोई किसी का बुरा ना हो हमसे और ना ही हमारा हो कभी बुरा। और मेरे बच्चों को हमेशा स्वस्थ रखना, पढ़ने में एकदम वो नंबर 1 आए, कभी भी हमें निराशा ना हो उनके पढ़ाई से या उनके व्यवहार से या उनके कैरेक्टर को लेकर के। अच्छे बच्चे बने आपके आशीर्वाद से और
घर में सॉरी बच्चों को इनके मेरे अंकल जी जो हैं वो भी अच्छे रहें, और इनकम ऑफ सोर्स सब जो है वो आप ही करोगे, सब बना रहे, सब अच्छा रहे। गुरुपा बस आपने बहुत दिया है जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हो गुरुपा, अपने चरणों के लगाया है ना, मैं नहीं आपको शब्दों में बयान कर सकती गुरुपा। आपने कितना हमें खुशियों से भर दी है मेरी झोली गुरुपा। अभी करवा चौथ वाले दिन ही, एक दिन पहले मेरी और मेरे अंकल जी की लड़ाई हो गई थी, तो संगत जी अब की बार और गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि इस करवा चौथ में तेरे को ब्लेस करने आ रहा हूँ और तेरा करवा चौथ बहुत खुशियों वाला बीतेगा। मेरी एक दिन पहले लड़ाई हो गई और मेरे अंकल जी जब गुस्सा आता है तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने के कारण ना बहुत उल्टा सुल्टा बहुत बोलते हैं और बहुत करते हैं। तो बस मैं तो अपने गुरुजी पे छोड़ दिया था कि गुरुजी आपने बोला था कि मेरा करवा चौथ बहुत अच्छा जाएगा, आपने ब्लेस किया है, तो आप ही देखो, आप ही जानो। तो संगत जी जिस दिन करवा चौथ की कहानी सुनने से पहले मैं जब तैयार हो रही थी तो मेरे अंकल जी बाहर से आए और उन्होंने मन में सोचा कि गुरुजी ने सचवाया ना कि आज मेरे लिए भूखी रहेगी तो क्यों मैं इसको दुखी रखूं। तो संगत जी मेरे अंकल जी मान गए, लड़ाई खत्म हुई और मेरा करवा चौथ इतना अच्छा मना गुरुजी आपके आशीर्वाद से ना कि मैं क्या ही बताऊं मैं गुरुपा। मैं तो गुरुजी के नहीं कर सकती उनकी महिमा का बखान। बस गुरुपा आपसे हमेशा मेरी ये प्रार्थना, यही अरदास है कि जो भी दुखी हो ना सॉरी संगत जी, जो भी दुखी हो ना उसको आप जरूर ब्लेस करो, जरूर उसको खुश करो, क्योंकि जब परेशानी में होता है ना इंसान और जब गुरुजी का साथ मिल जाए तो बस ऐसा लगता है कि सीधा स्वर्ग में आ गए हैं। तो मेरे गुरुजी तो इतने दयालु हैं, इतने प्यारे हैं। बस गुरुपा बड़े मंदिर जाना नहीं हो रहा है। अब तक सिर्फ एक ही बार मुझे मौका मिला, मैं मंदिर गई और मैंने लंगर प्रसाद किया, चाय प्रसाद लिया। तो संगत जी थोड़ा शरीर में थोड़ा मेरे साथ फिजिकल इश्यूज हैं, थोड़े से हेल्थ इशू हैं, तो मुझे पूरा यकीन है मेरे गुरुपा पर, ये धीरे जैसे हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हैं ऐसे मेरी हेल्थ को भी बेहतर बना देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बस आपसे ये प्रार्थना है कि मेरा ये शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर हो, क्योंकि मैंने इससे पहले जो शुक्राना सत्संग शेयर किया था वो मेरा अभी तक शेयर नहीं हुआ। बस आपसे ये प्रार्थना है कि मेरा ये वाला भी और वो वाला भी दोनों सत्संग शेयर हो जाए। बस मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि सदा अपनी छत्र छाया में रखना, अपने चरणों में लगा के रखना मेरे गुरुपा, मुझे मेरे परिवार को सदा अपना आशीर्वाद देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जापना शुरू करना चाਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरी बेटी कੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਨ ਲਈ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਸੀ
ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ। ਉਰੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਖਿਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਉਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਸਭ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਉੱਥੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਾਚੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਕਾਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। 3 ਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਆ। ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਡਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬੌਰਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਵਗੈਰਾ ਰੋਡਸ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਟਫ ਹੈ। ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਜੋਬ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਵੀ ਟਰੱਕ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਅੱਛੇ ਸੇ ਸਿਖਾ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜੋਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਕਦੇ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੋ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਟੈਸਟ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕਦਮ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਰੋਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਧਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਜਾਂ ਬੈਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰੂਲਸ ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਨੇ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਕਿ ਉਹਨੇ ਟੈਸਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਡਰ ਗਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਐਕਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋਬ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਕਾਰ ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਸਲੀਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਿਆ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਹੀ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਵੀ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਤੈਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮਾਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੇ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਮਾਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਲਗਾ ਲਓ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, 2 ਪਤਾ ਨਹੀਂ 3 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਾਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ फ़ोन ਕੱਟਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ फ़ोन ਮਿਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਆਏ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਸੀ ਜੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਆ। ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਰ ਹੈ
ਤੇਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗੀ। तो मैं संगत जी रात ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਪਈ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ 5:30 ਵਜੇ 5:15 ਵਜੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਰੱਖੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ 'ਚ ਚਾਹ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਹਜੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਸੀ। तो मैंने इन्ने च बैठ के सोचा कि चल सत्संग देख लेने। फिर मैंने सोचा कि चल मैं पहले गुरु जी नू जय गुरु जी लिख दिए, फिर उसके बाद आपां सत्संग देखांगे। तो मैंने फेसबुक खोली, उहदे ते जय गुरु जी शुकराना गुरु जी लिखिया। व्हाट्सएप खोलिया, उत्थे भी ग्रुप दे विच संगत नू गुरु जी नू शुकराना लिखिया संगत जी। तो जैसे ही मैंने व्हाट्सएप खोल के शुकराना लिखिया गुरु जी नू, इन्ने च मेरी बेटी का मैं नीचे मैसेज आ गया कि मम्मा मेरा ड्राइविंग लाइसेंस क्लीयर हो गया। जय गुरु जी शुकराना गुरु जी। संगत जी गुरु जी बहुत जल्दी सुनते ने, बहुत जल्दी सुनते ने। बस ऐ कि आपां ध्यान नहीं देंदे। मैनू भी आदत है संगत जी, गुरु जी बहुत बार कहते ने तुसी शुकराना करो, तुसी शुकराना करो। संगत जी मेरे तो शुकराना नहीं हुंदा। मैनू बार बार ऐं लगदा कि मैं शुकराना मतलब काफ़ी चीज़ां हो जांदियां ने लाइफ च, शुकराने कई हो जाते ने। तो फिर ऐं लगदा भी हुण हर छोटी छोटी चीज़ ते की शुकराना करिए, बार बार आपां शुकराना भेजांगे, पता नहीं संगत नूं अच्छा लगूगा नहीं लगूगा। तो मेरे कोल कोई नंबर भी नहीं सी कि मैं सत्संग मतलब अपना शुकराना कित्थे शेयर करां। तो मैं ग्रुप दे विच ही जो भी 1-2 मेरे सत्संग होए ने संगत जी मैं ग्रुप विच ही शेयर करे नेगे। तो उहदे करके थोड़ा संग जी लगदी है कि पता नहीं अच्छा लगूगा या नहीं लगूगा किसी नूं। तो इसलिए संगत जी मतलब मैनू उठदे सार गुरु जी बन्नियों बहुत वधिया खुशखबरी मिली। मेरी बेटी दा ड्राइविंग लाइसेंस क्लीयर हो गया। हुण उहनूं लाइसेंस मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आऊगी संगत जी, क्योंकि उसदियां सारियां जो क्लासिस है वो हुण विंटर दे विच सारियां रात दियां ही होया करनगियां। तो हजे गड्डी वगैरह लैन का तो कुछ चांस है जो है नहीं संगत जी, क्योंकि उसने अपनी फीसां वगैरह भी भरनियां ने। पर चलो आए कि ड्राइविंग लाइसेंस क्लीयर हो गया तो एक टेंशन घट गई। तो संगत जी गुरु जी की मेहर दे नाल मेरे सारे निक्के 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 काम बनते हैं। गुरु जी ने जिवें मैनू श्राद्ध दे विच नवरात्रिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਰੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। तो मेरे सारे काम धीरे धीरे करके बन रहे ने। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी जय। जय गुरु जी शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी गुरु जी का मैसेज आया था कि सत्संग करना है संगत जी। ये मेरा 8वां शुकराना सत्संग है संगत जी। गुरु जी की बहुत मेहर है, बहुत कृपा है हम पे संगत जी। वो धीरे धीरे हम पे कृपा कर रहे हैं संगत जी। क्या कहूँ गुरु जी के बारे में। गुरु जी बहुत कृपा करते संगत जी। मैं बताना भूल गई कि मैं अपना नाम और जगह गुप्त रखूँगी संगत जी। ये टाइम भी आएगा कि मैं अपना नाम शेयर करूँगी, लेकिन अभी मुझे इजाज़त नहीं है कि मैं अपना नाम और जगह बताऊं संगत जी। संगत जी ने गुरु जी ने हमें ब्लेस किया है संगत जी। एक बार मैं किसी के आंटी के घर सत्संग के लिए गई थी, तो वहाँ बहुत अच्छा सत्संग हुआ संगत जी। गुरु जी ने सबको बहुत ब्लेस किया संगत जी। जब भी गुरु जी मुझे बुलाते हैं मैं ज़रूर जाती हूँ संगत जी। मेरा मन करता है जाने का और मैं ज़रूर जाती हूँ। कई तरह के इनविटेशन बहुत सारे आते हैं, लेकिन नहीं जा पाते। जब तक गुरु जी का बुलावा नहीं आता तो हम नहीं जा पाते संगत जी। संगत जी बहुत अच्छा उन्होंने सत्संग किया था
उन आंटी जी का बर्थडे था, तो हम गए थे संगत जी। तो उन्होंने बताया कि गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेस किया है, बहुत ब्लेस किया है संगत जी। तो उन्होंने उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ अमृत वर्षा हो रही है। संगत जी पहले भी सत्संग में मैंने बताया कि उनके घर अमृत वर्षा हुई थी। संगत जी अभी भी होती है अमृत वर्षा उनके यहाँ, कब बीच बीच में होती रहती है संगत जी। तो उन्होंने कहा कि जब आप लंगर प्रसाद करके खा के जाओगे तो आप मतलब तितली स्वरूप गुरुजी के दर्शन करना। संगत जी एक बटरफ्लाई, बहुत प्यारी वाइट कलर की बटरफ्लाई, वो पर्दे पर थी। तो उन्होंने ये कहा कि वो पहले पूरे कमरे में मतलब घूम रही थी और फिर गुरुजी के पास आके बैठ गई। फिर ये मतलब पर्दे के ऊपर चिपकी हुई थी संगत जी, वो हमने देखा। संगत जी ऐसे लग रहा था पता नहीं कितना ब्लेस किया है गुरुजी ने, इन सबको कितना ब्लेस किया है समझ नहीं आता। संगत जी ऐसे हम सब पे कृपा करना संगत जी। हमने फिर बटरफ्लाई के दर्शन किए, हाथ जोड़े संगत जी, हमने विश मांगी संगत जी, फिर हम वहाँ से चले आए संगत जी। हमें बहुत ब्लेसिंग मिली गुरुजी की। फिर हम सीधा घर आए संगत जी। संगत जी सब पे कृपा करना गुरुजी, आप सब पे कृपा करना ऐसे ही संगत जी। एक मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि संगत जी गुरुजी पहले हमारी दुकान का हो रहा था संगत जी, हमारी ना दुकान काफ़ी टाइम से बन रही थी, 1 साल हो गया था। तो उसके लिए हमें कहीं और शिफ्ट होना पड़ा। दुकान थोड़ी सी आगे तक बढ़ाई है, मॉल टाइप किया है संगत जी। तो वो करना था, उसके लिए फिर जगह भी चाहिए थी, तो इसलिए हमें कहीं और आना पड़ा और शिफ्ट होना पड़ा उसके लिए। तो 1 साल हो गया था। गुरुजी बार बार यही मैसेज देते थे कि तेरा काम जल्दी होगा, तेरा काम जल्दी होगा, तू टेंशन मत ले, जब टाइम आएगा सब काम हो जाएगा। संगत जी फिर भी हम टेंशन लेते थे, पता नहीं दुकान क्यों नहीं बन पा रही, दुकान क्यों नहीं बने। संगत जी कभी पैसों की टेंशन, कभी कुछ कभी कुछ। सबसे ज़्यादा संगत जी आपको भी पता है पैसों की कितनी टेंशन होती है, इधर से ले उधर से ले तब काम कंप्लीट होता है संगत जी। लेकिन हम फिर भी चाह रहे जल्दी हो जाए, कभी मिस्त्री नहीं आ रहे, कभी कुछ ढीला हुए जा रहा था संगत जी। संगत जी गुरुजी ने हमें ब्लेस किया। इस अब हमें 2 महीने होने जा रहे हैं संगत जी, हमारी शॉप को कंप्लीट हो गई है संगत जी। संगत जी मैंने वहाँ जाके गुरुजी का मंत्र जाप लगाया और गुरुजी से विनती की, गुरुजी आप हमारी शॉप पे आइए। हमारी क्या, ये तो गुरुजी की शॉप है संगत जी। गुरुजी वहाँ आए, गुरुजी ने ब्लेस किया हमें संगत जी। तो एक बटरफ्लाई भी उस शॉप पे आई संगत जी। मेरे हस्बैंड अंकल जी ने कहा एक बटरफ्लाई आई थी, वो पूरी दुकान के उसने चक्कर लगाए संगत जी। इतना गुरुजी ने हमें ब्लेस किया संगत जी। गुरुजी ज़रूर आते हैं, ज़रूर आते हैं, हम दिल से पुकारते हैं तो गुरुजी आते हैं। तो हमारी ऐसे ही शॉप गुरुजी की कृपा रहे बहुत अच्छी चले, बहुत अच्छी चले गुरुजी की कृपा से हमारी शॉप। लख लख शुक्राना गुरुजी ने, आपने हमें मतलब न्यू शॉप बख्शी है कि न्यू ही कह लो, है तो मतलब पहले छोटी सी शॉप थी, अब बढ़ा ली तो न्यू हो गई। गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं, हमेशा ब्लेस करते हैं। बस संगत जी कोई टाइम आता है जिसकी वजह से हमारा काम कंप्लीट होता है, लेकिन हम परेशान होते रहते हैं, पता नहीं ये हमारा काम क्यों नहीं बन रहा, ये क्यों नहीं बन रहा। लेकिन जब गुरुजी की इच्छा होती है वो काम तभी होता है संगत जी। आप कभी परेशान मत होइए, गुरुजी से प्रार्थना कीजिए तो गुरुजी ज़रूर पूरी करेंगे। लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी एक और शुक्राना सत्संग है, शायद मैं थोड़ा सा भूल गई हूँ संगत जी। संगत जी एक बार मेरा बेटा कहीं से आ रहा था शॉप से, तो संगत जी इधर से भी गाड़ी आ रही थी, वो भी अपनी गाड़ी लेके आ रहा था संगत जी, बाइक। तो वो संगत जी बाइक से फिसलते फिसलते बचा संगत जी।
पता नहीं उसको कितनी चोट लगनी थी, कितनी नहीं लगी। संगत जी वो शायद गिरा था, फिसला था, वो गिरा भी था, लेकिन संगत जी उसको थोड़ी सी खरोच आई बस। संगत जी गुरुपा ने उसकी इतनी रक्षा की, इतनी रक्षा की, इतनी ब्लेसिंग दी। संगत जी मेरे को पहले ही ये मैसेज आया था कि तेरे बेटे के ऊपर कष्ट है, तो उसका ध्यान रख, उसका ऐसे ऐसे बाइक से होने वाला है। संगत जी जब मैं सत्संग सुन रही थी तो मेरा बेटा आया, तो मैंने अपने बेटे से पूछा, बेटा तेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है कि तेरी बाइक से फिसला है या कुछ ऐसा हुआ है? कह रहा हाँ मम्मी ऐसा मेरे साथ हुआ है कि मैं अभी आ रहा था तो मेरी बाइक से मैं फिसल गया। ऐसे इधर से भी गाड़ी आ रही थी, मेरी भी गाड़ी आ रही थी, तो हमारी आपस में टक्कर होते होते बची और मैं थोड़ा सा जैसे थोड़ी सी फिसली और मैं नीचे था, लेकिन मेरे को जरा सी खरोच आई है। संगत जी उसने ये कहा, मैंने गुरुजी का लख लख शुक्राना किया। गुरुजी आप मुझे पहले ही बता देते हो, जो होने वाला होता है मेरे गुरुजी मुझे पहले ही बता देते हैं कि बेटे के साथ ये होने वाला है, तो उसकी हमेशा उसकी निगरानी किया कर। उसकी मतलब एक माँ का फ़र्ज़ होता है अपने बेटे की रक्षा करना। रक्षा तो हमने क्या करनी है, हमारे गुरुजी करता है, लेकिन एक माँ का भी फ़र्ज़ होता है अपने बेटे को सही सलामत रखने के लिए। संगत जी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। संगत जी और गुरुजी ने उसकी बहुत हेल्प की, उसकी बहुत रक्षा की। संगत जी गुरुजी सबको ब्लेस करेंगे, सबको ब्लेस कर भी रहे हैं। संगत जी ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं अपना सत्संग यही विराम करूँगी। लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी का, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी सबको ब्लेस करना मेरे गुरुजी, जैसे हमें ब्लेस किया है संगत जी वैसे सभी को ब्लेस करना गुरुजी, सभी को ब्लेस करना। जय गुरुजी।